जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नारुतो काकाशी सेंसी पर मल्टी शैडो क्लोन से हमला कर देता है और सभी क्लोन्स काकाशी सेंसी को पकड़ लेते हैं और फिर असली नारुतो काकाशी सेंसी को पंच मारता है, लेकिन वो पंच उसे ही लग जाता है। उसे लगता है कि काकाशी सेंसी ने ट्रांसफॉर्म टेक्निक यूज करके नारुतो में ट्रांसफॉर्म करके एक क्लोन की जगह ले ली है, इसलिए सभी क्लोन्स नकली नारुतो को ढूंढने के लिए आपस में लड़ने ही लगते हैं। लेकिन साजुके समझ आता है कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया है। सब्स्टिट्यूशन जुत्सु के अंदर एक निंजा अपनी जगह किसी आइटम को रिप्लेस कर देता है और उसके ओपोनेंट को लगता है कि वो आइटम असल में हम हैं, लेकिन वो कोई आइटम होता है। अभी अभी सेंसी ने नारुतो के एक क्लोन को खुद से स्विच कर दिया था, इसलिए गलती से नारुतो ने खुद ही को मार दिया। नारुतो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक बेल पड़ी दिखती है और वो भागकर जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो सेंसी मौका पाकर उसे रस्सी से पेड़ से बांध देता है और सेंसी उसे सलाह देते हैं कि एक निंजा को ट्रैप्स को पहचानना चाहिए। अब सासुके मौका पाकर उन पर ब्लेड से हमला करता है और उनको ब्लेड्स लग जाते हैं, लेकिन वो ब्लेड्स फिर से असल में लकड़ी के टुकड़ों के लगे हैं। सेंसी ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का ही यूज किया है, यानी सेंसी को ये पता था कि सासुके कहीं छुपा हुआ है, इसलिए सासुके अपनी जगह से भागने लगता है। सकुरा भी सासुके के पीछे भागने लगती है, लेकिन तभी सासुके उसकी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है यहाँ वहाँ देखने पर। लेकिन तभी उसे लहूलुहान हुआ सासुके दिखता है जो अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। ये देखकर सकुरा बहुत रोने लगती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सेंसी की सकुरा को हराने की एक चाल है। ये इल्यूजन जुत्सु है और इसके बारे में सकुरा को अच्छे से पता है, लेकिन सासुके को इस हालत में देखकर उसका दिमाग काम करना ही बंद हो गया है। वहीं सेंसी अब सासुके को ढूंढ लेते हैं और सासुके उन पर हमला कर देता है। सासुके बहुत उम्दे दर्जे का निंजा है और हम उसकी फाइटिंग स्टाइल से समझ जाते हैं, लेकिन उसके टीचर भी काफी बड़े शिनोबी हैं, इसलिए वो बेल्स को टच तो कर पाता है, लेकिन काकाशी सेंसी उसे दूर हटा देते हैं। वहीं सकुरा रोने के बाद जब फिर से आंखें खोलती है तो उसे सासुके नजर नहीं आता और वो फिर से पागलों की तरह सासुके सासुके चिल्लाकर उसे ढूंढने लगती है। वहीं तभी बंदी बने नारुतो को लंच बॉक्स दिखते हैं और वो अपने ट्रैप से छूटकर वहाँ जाने लगता है। वहीं सासुके फिर से जुत्सु का यूज करके उन्हें जलाने का ट्राई करता है, लेकिन वो आसानी से इससे बच जाते हैं। सकुरा भी सासुके को जमीन में धक्का देकर पागल हो जाती है और उसे बाहर निकालने की बजाय खुद भी बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो सासुके से कहती है कि शायद हमें सेंसी ही बुरा मिला है, तो क्यों ना हम अगले साल फिर से ट्राई करें। इस पर सासुके उसे गुस्से की नजर से देखता है और उसकी आंखों में हम एक अलग तरह का साइन देख पाते हैं और वो सकुरा को कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इस आदमी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। उस दिन मैं बहुत रोया था, लेकिन मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। सकुरा पूछती है कि आखिर तू कब की और किसकी बात कर रहे हो, लेकिन सासुके सिर्फ इतना कहता है कि मैं एक एवेंजर हूँ, यानी मुझे जिसका शिकार करना है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा और मुझे ये ट्रेनिंग लेनी ही होगी। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। अब तभी बेल बज जाती है, यानी राउंड 1 खत्म हो गया है। सेंसी उनसे कहते हैं कि अब तुम में से कोई पास नहीं हुआ है और अगर राउंड 2 में भी तुम फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें एकेडमी वापस नहीं भेजूंगा, बल्कि निंजा ट्रेनिंग से ही हमेशा के लिए बैन कर दूंगा, क्योंकि तुम निंजा की तरह सोचते ही नहीं हो। आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि आखिर एक निंजा हमेशा झुंड में शिकार क्यों करता है? क्या कभी तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया? तुम कभी समझ ही नहीं पाए कि अगर ये फर्स्ट टेस्ट तुम्हारा किस चीज का है? ये तुम्हारे टीम वर्क का गेम है और तुम सब अपने अपने में ही खोए हुए हो। सकुरा स्क्वाड को छोड़कर हर वक्त सासुके को ही ढूंढती रही, जबकि नारुतो के साथ ये काम करके मुझ पर हमला कर सकती थी, लेकिन तुमने नारुतो की हेल्प करने के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। नारुतो हर काम अकेले ही करना चाहता है और सासुके अपने से सभी को नीचे मानता है, इसलिए इसने किसी के साथ काम करना ही नहीं चाहा। यानी तुम्हारा एरोगेंस तुम पर भारी है। निंजा मिशन स्क्वाड में पूरे किए जाते हैं, लेकिन तुम में टीम वर्क ही नहीं है। वो फिर उन्हें वहाँ एक मेमोरियल स्टोन दिखाता है जिस पर सभी निंजा जो गांव को बचाने के चक्कर में वीर गति को प्राप्त हुए उनका नाम दिखाता है और कहता है कि शिनोबी बनना कोई खेल नहीं है, तुम्हें सीरियस होकर अपना दिमाग का यूज करना ही होगा। मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ। यहाँ 2 लंच बॉक्स है और सासुके और सकुरा खाना खा सकते हैं, लेकिन नारुतो को खाना चुराने के जुर्म में कुछ नहीं मिलेगा और मैं गाँव जाकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अगर तुमने नारुतो को खाना खिलाया तो नारुतो को नहीं बल्कि तुम्हें निंजा प्रोग्राम से बैन कर दिया जाएगा। अब सेंसी वहाँ से चले जाते हैं और भूखे नारुतो के सामने वो दोनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन सासुके नारुतो को खाना देने के लिए कहता है, क्योंकि अगर नारुतो वीक पड़ गया तो ये टीम के लिए ही खतरा होगा। सकुरा सासुके से इमोशनल हो जाती है और खुद का खाना नारुतो को अपने हाथ से खिलाने लगती है और ये देखकर नारुतो को और अच्छा लगता है क्योंकि उसकी क्रश उसे खिला रही है। ये सब सेंसी पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहे हैं और वो उनके सामने आ जाते हैं और सकुरा से कहते हैं कि तुमने रूल्स तोड़े हैं और तुम्हें अब प्रोग्राम से बैन कर दिया जाता है। लेकिन सकुरा कहती है कि हमने खाना किसी तीसरे
को नहीं दिया है। हम तीनों एक ही स्क्वाड है, यानी हम तीनों एक ही हैं, इसलिए हमने रूल नहीं तोड़ा है। ये सुनकर सेंजी खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने इस ट्रेनिंग का मोटिव समझ लिया है और तुम पास हो गए हो। हालांकि तुमने रूल्स तोड़े हैं। जो निंजा रूल्स तोड़ता है वो बुरा होता है, लेकिन जो अपने स्क्वाड के साथ धोखा करता है या उनकी परवाह नहीं करता वो बद से बदतर होता है। वो तीनों बहुत खुश होते हैं कि वो अब निंजा ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू कर पाएंगे। अब उनका अगला मिशन छोटे मोटे काम होते हैं, जिसमें पहले उन्हें एक औरत की खोई हुई बिल्ली को ढूंढना था और 3 साल के बच्चे को बेबी सिट कराना था, शॉपिंग में मदद करनी थी, आलू उगाने थे। इन सबको करके नरूटो काफी ज्यादा बोर हो गया है और वो एक असली निंजा मिशन करना चाहता है, इसलिए वो होकागे को अपनी बात कहता है और इसी बात पर एक टीचर और नरूटो के बीच बहस हो जाती है। लॉर्ड होकागे इन्हें समझाते हैं कि हमारे पास गांव की कई शिकायतें आती हैं और इन शिकायतों को हम उनकी डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग ABC लिस्ट में डाल देते हैं। निंजा भी अपने लेवल के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं और लो लेवल निंजा को लो लेवल की लिस्ट में टास्क दिए जाते हैं और जब निंजा टास्क पूरा करते हैं तो वो लोग अपनी शिकायतों के समाधान के बदले कुछ फीस देते हैं, जो इस गाँव को और हमारे काम को चलाए रखने में हेल्प करती है। लेकिन नरूटो को इन सब से कोई मतलब नहीं है और वो असलियत में एक निंजा मिशन करना चाहता है, इसलिए लॉर्ड होकागे अब उनको एक मिशन देते हैं जिसमें उन्हें एक ब्रिज बिल्डर को लुटेरे और चोरों से बचाते हुए उसके गांव तक पहुंचाना था। ये नरूटो को अच्छा मिशन लगता है और वो अब ब्रिज बिल्डर को लेकर जंगल के रास्ते उसके गांव तक उसे ले जाने लगता है। नरूटो ओवर एक्साइटेड था और अब फाइनली वो एक ट्रैवलर है, लेकिन तभी हम कुछ बुरे निंजा को उनका पीछा करते हुए देखते हैं। सकुरा तसुना ब्रिज बिल्डर से पूछती है कि तुम्हारी कंट्री लैंड ऑफ वेव्स है, लेकिन वहाँ भी तो निंजा होंगे, तो हमारे गाँव के निंजा इनको असिस्ट क्यों कर रहे हैं? जिस पर काकाशी सेंसी उसे कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी समझाते हुए बताते हैं कि लैंड ऑफ वेव्स में कोई भी निंजा नहीं है। यहाँ कई सारे देश और हिडन विलेजेस हैं जहाँ अपने निंजास हैं और उनका अपना कल्चर और ट्रेडिशन है। किसी विलेज की मिलिट्री स्ट्रेंथ उसके निंजा से नापी जाती है। जो निंजा विलेज है वो उन विलेजेस को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट स्टेट है और उनका इक्वल स्टेटस है। लैंड ऑफ वेव्स एक स्मॉल आइलैंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए पानी की वजह से उन्हें नेचुरल प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसलिए वहाँ निंजा की जरूरत ही नहीं है। इस कॉन्टिनेंट में 5 एंशिएंट शिनोबी विलेजेस हैं जिसका नाम लैंड ऑफ फायर, वाटर, लाइटनिंग, विंड एंड अर्थ है और ये 5 गांव साथ में शिनोबी नेशंस कहलाते हैं। लैंड ऑफ फायर लीव्स में छुपा हुआ एक विलेज है। लैंड ऑफ वाटर मिस्ट में छुपा हुआ एक विलेज है। लैंड ऑफ लाइटनिंग क्लाउड्स में छुपा हुआ एक विलेज है। लैंड ऑफ विंड सैंड में छुपा हुआ एक विलेज है। लैंड ऑफ अर्थ स्टोन में छुपा हुआ एक विलेज है। इन 5 प्लेन्स के हर एक लीडर को कागे निंजा कहा जाता है। होकागे, मिजुकागे, राइकागे, काज़ेकागे, सुजिकागे, ये 5 लीडर इन 5 प्लेन्स पर राज करते हैं और इन 5 के अंडर में कई हजार निंजा हैं। यानी अब इन्हें अपने गांव के होकागे की इम्पोर्टेंस पता चली है। ये इनका लेवल C मिशन है, यानी बहुत आसान मिशन, इसलिए इन्हें कोई निंजा बैटल का सामना नहीं करना, इसलिए वो अब आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन चलते चलते काकाशी सेंजी की एक पानी की तरफ नजर जाती है जहाँ वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। उस पानी से एक बुरा निंजा निकलता है और वो तभी उन पर अटैक कर देता है। वो अटैक काकाशी सेंजी को बांध देते हैं और उन्हें अपने ब्लेड से बीच में से चीर डालते हैं। ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं और वो निंजा बच्चों पर भी हमला कर देते हैं। सासुके उनसे निंजा स्टार से हमला करता है और उनकी ब्लेड्स को रोक देता है और उनके सर पर चढ़कर खड़ा हो जाता है और फिर उन्हें किक करने के लिए उनके हथियार को तोड़ देता है। ये देखकर नरूटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि सासुके इतना ताकतवर है। वो निंजा मौका पाकर नरूटो और तजुना के ऊपर हमला कर देते हैं। सकुरा तजुना के आगे आकर खड़ी हो जाती है और सकुरा के आगे सासुके आकर खड़ा हो जाता है ताकि वो उससे बचा सके। लेकिन तभी वहाँ काकाशी सेंसी आकर उन दोनों निंजा को अकेले ही पकड़ लेते हैं। यानी काकाशी सेंसी ने पानी के अंदर उन्हें देख लिया था और उन्हें सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से एक लकड़ी के टुकड़ों को खुद से रिप्लेस कर दिया था और उन्होंने लकड़ी को काटा था, न कि काकाशी सेंसी को। काकाशी सेंसी सासुके और सकुरा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं पहले भी इन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखूं और तुम दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन ये निकम्मा नरूटो ही कुछ नहीं कर पाया। नरूटो यूजलेस है। नरूटो भी समझ जाता है कि वो अभी बहुत पीछे है क्योंकि सासुके बिल्कुल नहीं डरा था और फिर सासुके भी नरूटो का मजाक उड़ाकर कहता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, स्कैरी कैट। नरूटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसको उनका पॉइजनस ब्लेड लग गया है और अगर उसने जल्दी से गांव वापस जाकर इलाज नहीं करवाया तो वो मर सकता है। लेकिन वो गांव नहीं जाना चाहता था और बाकियों के साथ मिशन को पूरा करना चाहता था, इसलिए वो अपने ब्लेड से उस घाव पर इतनी जोर से मारता है कि उसके अंदर से खून निकलने लगता है और खून के साथ जहर भी बाहर निकल जाता है। ये
इन्हें देखकर ककाशी सेंसेई के साथ साथ बाकी लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और वो समझ जाते हैं कि नारुतो बेशक अभी कमजोर है लेकिन वो बहुत डिटरमाइंड बच्चा है। ककाशी सेंसेई निंजा से पूछते हैं कि आखिर तुमने हम पर हमला क्यों किया। ककाशी सेंसेई उनकी चुप्पी को देखकर समझ जाते हैं कि इनको कितना भी टॉर्चर क्यों न कर लो, ये अपना राज नहीं बताएंगे। इसलिए वो सेंसेई तजुना से पूछते हैं कि तुम्हें इसका रीजन जरूर पता है, आखिर ये कौन है। फिर तभी हम एक इविल बिजनेसमैन को देखते हैं जिसको जब ये पता चलता है कि उसके भेजे हुए जॉइनिंग निंजा तजुना को नहीं मार पाए तो वो एक शक्तिशाली निंजा को हायर करता है और उसे तजुना को मारने के लिए कहता है। इस निंजा का नाम ज़बूज़ा है जो कि हिडन मिस्ट का डेमन है और अब ज़बूज़ा उसको मारने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।